जय श्री राधे श्री हरिवंश। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। आज हम अक्षय तृतीया के बारे में बात करेंगे। अक्षय तृतीया सनातन धर्म में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिवस है। यह दिवस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़े ही शुभ कार्य इस दिन संपन्न हुए हैं। कौन से शुभ कार्य हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन साथ साथ आप ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए कि इस दिन जो भी कार्य आप करेंगे उसका अनंत गुना फल आपको मिलेगा। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमें अच्छे कर्म तो करने हैं, ये तो करने ही हैं, लेकिन जो बहुत ध्यान देने वाली बात है वो ये कि इस दिन हमसे कोई गलत कार्य ना बने, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। क्योंकि अच्छे कार्यों का तो अनंत गुना फल हमें मिलेगा ही, वहीं पर अगर हमसे कुछ गलत कार्य हो गया तो उसका भी अनंत गुना फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए इस बात को भी बहुत ध्यान रखें कि हम किसी की इस दिन बुराई ना करें, हम किसी में इस दिन दोष दर्शन ना करें। अगर किसी की सहायता हो सके तो ज़रूर करें। गलत कार्य हमें कुछ नहीं करना है और अच्छे कार्य जितने ज़्यादा हो सके उतने करने हैं। अक्षय तृतीया, इस दिन हम जो भी कर्म करेंगे वह अनंत गुना फल हमें देगा। अक्षय तृतीया का पर्व हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश सहित पूरे उत्तर भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे आखा तीज या अक्खा तीज भी कहते हैं और सब जगह इसे कुछ कुछ अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है। यह दिन इतना विशेष क्यों है, इसके बारे में जानते हैं। कई ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं इस दिन पर घटी हैं जिस वजह से यह दिन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। कौन कौन सी वे घटनाएं हैं? इस दिन जो हमारे भगवान परशुराम हैं, उनका जो अवतरण हुआ था इस धराधाम पर, वो अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इस दिन जो हमारे 4 धाम हैं उसमें से विशेष धाम बद्री नारायण, वहाँ के बद्री नारायण के जो दर्शन हैं वो इस दिन से खुलते हैं। पीछे ठंड की वजह से बंद रहते हैं कपाट, तो इस दिन से अब अक्षय तृतीया के दिन पहली बार बद्री नारायण के दर्शन प्राप्त होते हैं। इस दिन माँ गंगा, जिसमें हम हर प्राणी जाकर अपने पाप छोड़कर आते हैं, उसमें स्नान कर कर वे माता गंगा, उनका भी अवतरण इस धरती पर अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। अच्छा बताइए, ऐसा कौन है जो बांके बिहारी का दीवाना ना हो? आप भी होंगे, हम भी हैं। तो बांके बिहारी के जो चरण दर्शन हैं वे आज के दिन ही भक्तों को होते हैं। पूरे वर्ष उनके चरण उनकी पोशाक में ढके रहते हैं, कभी दर्शन नहीं मिल पाते, लेकिन ये विशेष दिन है अक्षय तृतीया का। इस दिन बांके बिहारी अपने चरणों के दर्शन अपने भक्तों को देते हैं। इस दिन प्रभु के चरणों में विशेष तरह की पायलें पहनाई जाती हैं। चांदी की बड़ी सुंदर सुंदर पायल प्रभु धारण करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जानते हैं, ये वही दिन है, इस दिन सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिकापुरी गए थे और भगवान ने कैसे उनका स्वागत किया था ये कौन नहीं जानता। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी का मिलन हुआ था अक्षय तृतीया के दिन। इसी दिन कहते हैं कि सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और द्वापर युग का ये समापन का दिन भी अक्षय तृतीया का दिन ही है। ये दिन विशेष महत्व इसलिए भी रखता है क्योंकि इस दिन भगवान वेद व्यास ने और भगवान गणेश जी ने महाभारत ग्रंथ को लिखना शुरू किया था। और एक बात बताऊं, इसी दिन महाभारत की लड़ाई संपन्न हुई थी। तो ये कुछ विशेष बातें हैं जिसकी वजह से ये दिन बहुत बहुत विशेष महत्व यहाँ हमारे सनातन धर्म में रखता है। और भी कई चीज़ें हैं जुड़ी हुई इससे। अच्छा, तो अब हमें इस दिन पर करना क्या चाहिए अक्षय तृतीया के दिन? जैसे कि मैंने पहले ही कहा, इस दिन किए जाने वाला हर कर्म अनंत गुना फल देगा। तो इस दिन हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें,
ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हमारी माला ज़्यादा हो, प्रभु का नाम जप ज़्यादा हो, हम कथा ज़्यादा सुने। जप नहीं कर सकते, फ़ोन में कथा चला सकते हैं, उसको सुनते रहिए। घर के काम करते हुए फ़ोन में कथा चला दीजिए, सत्संग चला दीजिए, वो सुनते रहिए। मुँह से राधा 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 राधा, राधे राधे, राम राम, हरे कृष्ण, इस तरह से हम कार्य करते हुए भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बिज़ी हैं, समय नहीं है, तो जब करना ही नहीं है, चलो माला नहीं ले सकते हाथ में, तो मुँह से बोलते रहिए। अनंत गुनाफल चाहिए ना, इतना तो करिए। इसके साथ ही आज के दिन कोई भी गलत काम ना बने, इसका बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान रखना है। और ये दिन बहुत 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 स्पेशल एक और कारण से भी है, जानते हैं क्या? इस दिन से चंदन यात्रा शुरू होती है। चंदन यात्रा क्या है? चंदन यात्रा का मतलब इस दिन से हमारे प्यारे जो घर में जो विराजमान लड्डू गोपाल हैं या प्यारे युगल सरकार हैं, उनको चंदन चढ़ाया जाता है, चंदन का लेपन किया जाता है उनके माथे पर, उनके हाथों में, उनके चरणों में या उनके पूरे शरीर पर। इसे चंदन अर्पण करना कहा जाता है। इस सेवा से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। अच्छा, ये सेवा की क्यों जाती है? क्योंकि बहुत गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी इस समय होने लगती है और भाव यह रहता है चंदन अर्पित करने का कि चंदन लगाने से प्रभु को ठंडक मिलेगी, उन्हें आराम मिलेगा, क्योंकि चंदन शीतलता प्रदान करता है। तो प्रभु को गर्मी से राहत देने के लिए चंदन का लेपन किया जाता है, उनके माथे पर लगा दिया जाता है या उनके शरीर पर, उनके हाथों में या उनके चरणों पर, जैसा भी समय हो या जैसा भी सेवा का भाव हो, उस तरह से किया जा सकता है। अच्छा, अगर किसी को ये डाउट हो कि कौन सा चंदन लगाएं, तो आप गोपी चंदन यूज़ कर सकते हैं या जो चंदन की लकड़ी आती है आप उसे भी लगा सकते हैं। मतलब उसको घिस कर अच्छे से उसका चंदन निकाल कर आप उसे लगा सकते हैं। अगर किसी का मन हो, अगर इस्कॉन के दर्शनों में आपने देखा होगा बहुत सुंदर चंदन, कलरफुल चंदन लगाया होता है, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी ब्लैक। तो अगर उस तरह का आप श्रृंगार करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप कुछ दर्शन देख रहे होंगे, इस तरह से आप अपने सरकार को, लड्डू गोपाल को रेडी कर सकते हैं। अब ये कलरफुल कैसे किया जाता है? गोपी चंदन आपने लिया या जो भी चंदन आपने लिया उसको गीला कर लीजिए, गीला करके पेस्ट बना लें और पेस्ट बनाने के बाद उसमें वाटर कलर डालें। जो भी कलर आप अपने ठाकुर का करना चाहते हैं वो कलर उसमें थोड़ा सा मिलाइए और अच्छे से मिक्स कर उसका पेस्ट बना लीजिए और उसे लगा दीजिए। यहाँ पर आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत ध्यान रहे कि एक्रेलिक कलर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एक्रेलिक कलर जम जाता है, इसलिए उसे यूज़ नहीं करना है। सिर्फ वाटर कलर या फिर फूड कलर यही आपको यूज़ करने हैं। इससे कोई हार्म नहीं है और जब आप नहलाएंगे तो बहुत इजीली ये उतर भी जाता है। अब चंदन लगाना कब है? सुबह सुबह आप इसको लगाइए। सुबह कहने का मतलब जैसे ही आपको समय मिले, जब आप सरकार को रेडी करते हैं। लड्डू गोपाल है तो आप उन्हें छोटा सा निक्कर, धोती या सिर्फ स्कर्ट पहना सकते हैं और उनका जो अपर पोर्शन है उस पर आप चंदन लगा सकते हैं। और युगल सरकार को भी आप जैसे चाहें वैसे रेडी कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो कुछ दर्शन आ रहे हैं वहाँ से भी आपको थोड़े आइडियाज़ मिल जाएंगे। और इस दिन भगवान को शरबत पिलाइए, बहुत तरह तरह के तरल पदार्थ प्रभु को अर्पित कीजिए, इससे प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं। और एक बहुत विशेष सेवा इस दिन आप और कर सकते हैं। वो क्या? वो है इस दिन आप प्रभु के लिए, अपने लड्डू के लिए, अपने युगल सरकार के लिए फूल बंगला बना सकते हैं। बहुत सुंदर सा असली फूलों से, अपने हो सके तो अपने हाथों से बनाइए, नहीं हो सकता तो बाहर से फूल वाले से भी आप बनवा सकते हैं, या वो भी नहीं हो सकता तो बहुत अच्छे से पूरे मंदिर में फूल ही फूल रख दीजिए, प्रभु उसी को बंगला समझ लेंगे। तो ये भी बहुत प्यारी सेवा है फूल बंगले की, ये भी आप इस दिन कर सकते हैं। तो इस तरह से अक्षय तृतीया का ये पर्व आप मनाइए, आपको बहुत आनंद आएगा। अगर कोई भी डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने इसमें नहीं दिया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपको आंसर ज़रूर दिया जाएगा।
ये दिन, अक्षय तृतीया का दिन, सेवा के लिए और बहुत ज़रूरी दान के लिए। अगर आपने साल भर में कोई भी दान नहीं किया है तो अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और अपने पितरों के लिए दान पुण्य करें। ये आपको बहुत बहुत विशेष फल देगा। अक्षय तृतीया के दिन आप सत्तू, दही, चावल, मिट्टी का घड़ा, जौ, गेहूँ या फल, इन सब का दान अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अक्षय तृतीया का पर्व बहुत ही महान फल देने वाला है। इसे हाथ से ना जाने दें। जितना ज़्यादा हो सके भजन करें, जप करें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रभु की जो सेवाएं हैं पूरे दिन में वो करिए, अपना दिन मंगलमयी बनाइए। इस तरह से अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इसी तरह की बहुत सुंदर सुंदर बातें जानने के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर दें। आगे मिलते हैं। जय जय श्री राधे, श्री हरिवंश।